नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे के बीच में क्या डिफरेंस है। दो तरीके के एरे होते हैं। हमने पिछले वीडियो में जैसे देखा था कि एरे क्या होता है, डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम दो तरीके के एरे के बारे में बात करेंगे। एक होता है स्टैटिक एरे, एक होता है डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे C++ में किस तरीके से यूज होते हैं वो हम देखेंगे। कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि तो आपको पीछे दिख रहे होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्टैटिक एरे जो होता है उसमें जो एरे का साइज होता है वो कंपाइल टाइम के जो जब कंपाइल होगा उस टाइम पे, जब आपका कोड कंपाइल होगा उस टाइम पे डिसाइड होगा, मतलब उस टाइम पे वो एलोकेट हो जाएगा। ठीक, साइज एलोकेटेड एट द कंपाइलेशन टाइम, मतलब कंपाइल टाइम के मतलब अगर एरे आप लिख रहे हो int a5, तो इसका मतलब है कि जो 5 साइज का जो एरे बना है वो कंपाइल टाइम के टाइम ही चल गया। बट जो वो उसकी जो होगी मेमोरी, मतलब कितना साइज, कितना बड़ा एरे है, या फिर बोल सकते हो कि उसका मेमोरी का एड्रेस मतलब कहाँ जाके स्टोर होगा, वो कब पता चलेगा तुम्हें, जब हम उस कोड को जब हम रन कराएंगे, जब आप उस प्रोग्राम को रन करोगे। तो इतना सा जान लो कि स्टैटिक एरे में जो एरे का जो साइज होता है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है, और जो उसका जो मेमोरी एलोकेशन है वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या आता है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। जब भी इन एरे का काम खत्म हो जाएगा तब ये उस मेमोरी स्टैक से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ये किसी एक उसमें मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, स्टैक में स्टोर होते हैं, स्टैक वाले पार्ट। अभी चीज नहीं समझ आ रही, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। बात करते हैं अगर हम डायनेमिक एरे के बारे में, तो डायनेमिक एरे कहाँ में बनता है, हीप में बनता है। जो स्टैटिक एरे तुम्हारा होगा वो स्टैक में बनेगा, और जो तुम्हारा डायनेमिक एरे होगा वो कहाँ बनेगा, हीप में बनेगा। इसका जो साइज होता है, इसमें जो एरे का साइज है वो तुम्हारा डेफिनेट सी बात है कंपाइलेशन टाइम में बनेगा, बट इसमें जो होगा वो रन टाइम पे भी इसका आप साइज डिसाइड कर सकते हो। ठीक, ये स्पेसिफिकली जो होता है वो बड़े साइज के एरे के लिए काम आता है, जो बड़े बड़े साइज के एरेज हैं, और इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा मैन्युअली, मतलब खुद से एक फंक्शन होता है जिसमें आपको खुद से डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट दिस एरे, अगर इसका काम खत्म हो गया है। तो अगर नहीं डिलीट करेंगे तो भी इसके नुकसान होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो आप जैसे आप समझ रहे होगे कि स्टैक और ये हीप का क्या मतलब है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कुछ भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके मेन मेमोरी में स्टोर होता है। अब मेन मेमोरी में 3 तरीके के पार्ट आते हैं। पहला आपका पार्ट आता है हीप, जो कि स्टार्टिंग में आता है। दूसरा जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है स्टैक, और जो तीसरा जो होता है वो कोड सेक्शन होता है, जिसमें आपका मेन फंक्शन होता है। जावा, C++, पाइथन किसी में भी होगा तो जो मेन फंक्शन आएगा वो कोड सेक्शन में आएगा। अब एक सिंपल सा पॉइंट ये है, जब भी हम कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, पूरे कोड में कोई भी डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो पॉइंटर है, चाहे वो एरे है, तो वो स्टोर कहां पे होता है, जाके स्टैक वाले पार्ट। ठीक, स्टैक वाले पार्ट से जो मेन फंक्शन है वो स्टैक वाले पार्ट से किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। मतलब इस मेन वाले फंक्शन के पास सीधा सीधा पूरा पूरा राइट है कि वो स्टैक को भैया उठा सकता है पूरी तरीके से। मतलब इस तरीके से आप ये बोल सकते हो, जैसे आपका ये घर है, आपके पड़ोसी वाले घर पे आपको पूरा पूरा अधिकार है कि भैया वहां से चीजें उठा सकते हो, जो आपको बिल्कुल पड़ोसी है। ठीक, तो स्टैक और मेन कोड सेक्शन आपस में पड़ोसी हैं, बहुत पक्के पड़ोसी हैं, और ये इसके घर से जाके कुछ भी उठा सकता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन जो है वो डायरेक्टली एक्सेस करता है हमारे किस पार्ट को, स्टैक वाले पार्ट को। एग्जांपल के तौर पे तुम्हें मैं ये बताऊं, अगर सपोज करो मैंने किसी एक प्रोग्राम में int a डिक्लेयर किया, तो इसका जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट होगा वो a जो होगा वो यहाँ पे चला जाएगा, और इसको यहाँ पे कुछ क्या मिल जाएगी, एक मेमोरी एड्रेस मिल जाएगी। हमने बात किया था जो दो तरीके के एरे होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। अब उसके बारे में बात करते हैं। सपोज करो हमने, अब पहले सपोज करो स्टैटिक वाला बात करते हैं, स्टैटिक एरे कैसा होता है। तो स्टैटिक एरे में हमने क्या देखा था, एक एरे हम डिक्लेयर करेंगे लाइक int a और 5। जैसे ही ये एरे डिक्लेयर हुआ, तुमने कोड में इस चीज को तुमने लिखा, और जैसे ही तुमने लिखा क्या हुआ, एक सिंपल सा एक तुम्हारा क्या बन गया, एक यहाँ पे एक एरे बनेगा। ठीक, इसको एक अच्छे तरीके से बताता हूं। ठीक है, तो एक जैसे ही ये एक एरे आया, ठीक, ये यहाँ पे बन गया, जिसका नाम क्या है, ये हमने क्या बता दिया, इसको मेमोरी में यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब स्टैटिक में मैंने तुम्हें ये बताया था कि स्टैटिक में जो साइज ऑफ द एरे है, साइज ऑफ द एरे कब पता है, वो कंपाइल टाइम पे बनता है। तो साइज ऑफ द एरे आपने जैसे ही कंपाइल किया ये बन गया।
इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो कब बनेगा, रन टाइम पे। मतलब इसकी जो एड्रेस जो मिलेगा इसको वो रन टाइम पे मिलेगा। तो इस तरीके से हम जो भी चीज हम जैसे करेंगे वो क्या बनेगा आपका स्टैक में बनता चला जाएगा। सपोज अगर करो मैंने एक यहाँ पे एक और एरे बना दिया, इंट बी अगर मैंने बना दिया जिसका साइज मैंने 2 रखा, तो एक 2 साइज का एरे भी यहाँ पे एक बन जाएगा। 2 साइज का एरे यहाँ पे बन जाएगा जिसका नाम होगा बी। अब ये जो मेन फंक्शन है ये इसको यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, नहीं इसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी चीज की जरूरत नहीं है उसको। अब बात करते हैं कौन से टाइप की एरे की, डायनेमिक एरे की। तो अब हमें बात करना है डायनेमिक एरे की। डायनेमिक एरे जो होता है वो कहाँ पे बनता है, वो हीप में बनता है। और इसका मतलब क्या होता है डायनेमिक का, कि साइज ऑफ द मेमोरी प्लस जो मेमोरी का एड्रेस है वो तुम्हारा कब डिसाइड होगा, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा। करेक्ट। अब अगर हम कोई भी चीज हीप में बनाएंगे, लाइक सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी चीज है, तो हीप में अगर हमें मेन फंक्शन को अगर हीप में कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास राइट नहीं है। उसके पास सिर्फ इतना ही हक है कि भाई वो अपने इस बीच वाले जो अपना जो पड़ोसी है उस वाले डब्बे तक, उसके घर तक जाकर के सामान उठा सकता है। अब तुम्हारा पड़ोसी होगा तुम उसके घर में उठा सकते हो ना, ये थोड़ा ना पड़ोसी में घुस जाओगे लेके, ठीक। तो पड़ोसी के पड़ोसी पे जाने के लिए कौन मदद करेगा, जो उसका पड़ोसी होगा। कोड सेक्शन और स्टैक आपस में पड़ोसी, स्टैक और हीप आपस में पड़ोसी। तो अगर इस कोड सेक्शन को हीप वाले किसी कंटेंट के पास जाना है तो किसकी मदद लेगा, वो तुम्हारे स्टैक की मदद लेगा। स्टैक के घर में कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसकी बहुत बनती होगी हीप से, अब वो आदमी हमें खोजना है। तो वो जो इंसान है, वो इंसान कौन है, वो इंसान तुम्हारा आता है पॉइंटर। ठीक, पॉइंटर के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो थोड़ा बहुत ब्लॉग में सर्च कर लो, वरना अगर चाहोगे तो एक ब्लॉग लिख दूंगा जो कि तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटर भैया जो है वो स्टैक में रहते हैं और स्टैक के बाद वो हीप में भी चले जाते हैं। तो वो एक क्या बन गया, मीडियोकर। तुम्हारा एक मीडियोकर के तरीके से उसने काम किया। देखो कैसे, अगर हमें मेन वाले किसी हीप वाले किसी भी चीज की अगर हमें कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, आई हैव टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। चलो एक पॉइंटर बना लेते हैं, इंट स्टार पी। हमने क्या किया, एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया। अब याद करो, जब भी कोई डिक्लेयर होती चीज कहां पे जाती है, स्टैक में। तो भाई साहब यहाँ पे एक पी नाम का एक पॉइंटर यहाँ पे क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया, और उसको एक कोई एड्रेस मिल गया, लेट अस सपोज 500। ठीक, इंट स्टार पी हमने जैसे ही किया उसको एक 500 यहाँ पे एड्रेस मिल गया। अब C++ में एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, जो ये बताता है कि आप हीप में किसी भी चीज को स्टोर, किसी भी चीज को वहां पे आप डाल सकते हो। वो क्या होता है, तो इसके लिए हम जो C++ होता है उसका यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का। जो न्यू कीवर्ड होता है, न्यू का मतलब क्या है कि वो ये बताता है कि भैया आप कोई भी चीज हीप में बनाने जा रहे हो। तो मैं लिख देता हूं न्यू इंट और 3। मतलब इसका क्या हुआ कि न्यू इंट 3 का मतलब ये है कि जनाब आप हीप में 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मेरे लिए बचा के रखो। एक 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट कर दो, किसी को एलोकेट करना, बट ये एलोकेट किसको करना है, मेन फंक्शन काम कराना ना। मेन फंक्शन ने बोला कि भाई साहब आप पड़ोस के वो तीसरे वाले घर से 3 सामान अपने लिए रिजर्व कर दो। किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। मेन फंक्शन रिजर्व नहीं करा सकता तो वो क्या बोलेगा, भैया स्टैक पे जाएगा, स्टैक वाला जो पी वाला है जो कि जिसकी बनती है, वो बोलेगा तुम अपने नाम पे स्टोर करा लो ना, वहां से तुम अपने नाम पे उसको ले लोगे और मैं तुमसे ले लूंगा वो चीज। तो क्या करेगा वो, पी जो तुमने पॉइंटर बनाया, पी पॉइंटर अपने नाम पे हीप में 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी या जितने भी तुम यहाँ बनाना चाहो स्टोर करा देगा। तो भैया क्या किया उसने सिंपल सी चीज क्या करी कि एक यहाँ पे बोला कि 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मेरे नाम पे स्टोर करा दो। मींस ये जो पी है अब इसके पास एक्सेस क्या हो गया, इस वाले का। तो इसको यहाँ पे कौन सी लोकेशन मिल गई, 500। जो पहला वाला जो ब्लॉक होगा वो 500 मेमोरी एड्रेस के साथ में मींस अब क्या हुआ है, देखो जो तुमने जो पॉइंटर बनाया था स्टार पी, ठीक, स्टार पी बनाया, स्टार पी से कर सकते। एक घर है, 3 घर है आपस पड़ोस, एक कोड सेक्शन, स्टैक और CSH। कोड सेक्शन की दोस्ती है स्टैक से,
स्टैक की दोस्ती है हीप से, अपने अपने पड़ोसी के बारे में। कोड सेक्शन को हीप का कुछ सामान चाहिए, अब उनकी दुश्मनी, वो नहीं बात करते आपस में। कोड सेक्शन लेकिन स्टैक में एक जो पॉइंटर साहब है उनसे बात करते हैं। तो उन्होंने पॉइंटर से ये कहा तुम अपने नाम पे कोई हीप से कोई सामान ले लो, हम वो तुमसे ले लेंगे, सीधी सी बात। तो उसने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर से उसने बोला कि भाई साहब 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मेरे को दे दो, और वो 3 ब्लॉक ऑफ मेमोरी उसने वहां से लिया और किसको दे दिया, मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन किसको एक्सेस कर सकता है, पी को, और पी के पास तुम्हारे पास है 3 ब्लॉक। अब अगर मुझे कोई भी चीज इंसर्ट करानी होगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा P1 इंडेक्स पे 2 डाल दो, P0 इंडेक्स पे 1 डाल दो, और P सेकंड इंडेक्स पे क्या डाल दो, 5 डाल दो। तो जैसे ही मैं इतना लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। ठीक, लिख दिया। अब क्या हुआ, मेरा उससे काम खत्म। मैंने क्या बोला कि जैसे ही ये सब कुछ मेरे पास मिल गया, मैंने काम कर लिया, अब जैसे ही इस वाले एरे का काम मेरे पास खत्म हो जाएगा, अब क्या होगा, डिलीट नहीं होगा, इसको मुझे डिलीट खुद करना पड़ेगा। मतलब अब ये मेन फंक्शन के पास में ये ऑप्शन है कि वो क्या करेगा, डिलीट करेगा। देखो भाई C++ के बारे में, अगर सी में जा रहे हो तो वहां पे एक फंक्शन होता है malloc करके, तो उसके बारे में देख लेना, हाउ टू डिक्लेयर द डायनेमिकली एरे, डायनेमिक साइज एरे कैसे बनाते हैं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, पी को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, उसके अंदर जो कंटेंट है, क्योंकि वो कब तक वो अपने साथ में सब कुछ रख सकता है, तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बोलो उसको फिर से दे दो। तो उसके लिए जस्ट एक फंक्शन लिखना है, डिलीट, और ध्यान रखना ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पी से पहले आना चाहिए, पी के बाद में आएगा तो जैसे सिंटैक्स नहीं है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको फ्री कर देंगे। अगर हम फ्री नहीं करेंगे, अगर हम इसको फ्री नहीं करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, मेमोरी लीक का स्टेटमेंट आ जाएगा। अब मेमोरी लीक क्या होता है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जब मैं ये तुम्हें बताऊंगा कि हम इस एरे का साइज भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, एरे का साइज बढ़ सकता है, इसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करो, या फिर वेबसाइट पे जाके सारे वीडियो एक साथ एक्सेस करो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में। बाय बाय।